तो बच्चों अब तक हम पढ़ चुके हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज भी पढ़ चुके हैं, सिंगल चार्ज ड्यू टू, और वो भी पढ़ चुके हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस भी पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस भी पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों से क्रिएट होता है, लाइनों से हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये क्या होती हैं, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कर्व ड्रॉन इन सच ए वे दैट द टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, वो एक ऐसा खींचा हुआ, इस प्रकार खींचा गया कर्व है क्या, कि इसके किसी भी बिंदु पर टेंजेंट खींची जाए तो वो उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर नेट फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगी। तो क्लियर। तो मान लीजिए आपका ये है, यहाँ है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये हम पहले ही बताया, मान लीजिए ये पैटर्न है लाइन का, तो यहाँ पे हम एक टेंजेंट खींचे हैं, इसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, यहाँ पे पॉइंट चार्ज लगाइए, और पॉइंट चार्ज का मतलब प्लस का चार्ज, टेस्ट चार्ज, प्लस का चार्ज लगाइए, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इन दोनों चीज़ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे इस तरह से होगी, क्योंकि रिपेल हो रहा है यहाँ, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये इधर को होगा, ये भी इधर को होगा, तो इस पे फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इधर को होगी, ठीक है, इधर इस साइड में, और यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ प्लस चार्ज है, तो यहाँ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ ये आ गया, यहाँ इस तरह से। तो हम किसी पॉइंट पर डायरेक्शन मालूम करने के लिए क्या करते हैं, उस पॉइंट पर हम प्लस का चार्ज रखते हैं, और उससे, तो उस चार्ज से और दूसरे चार्ज के बीच जो कौन सा फोर्स लगेगा, उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन। तो क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पॉइंट चार्ज के द्वारा रेडियली लाइंस, ये हम बता चुके हैं पहले भी, ये पैटर्न पॉइंट चार्ज के द्वारा रेडियली आउटवार्ड होती हैं, और नेगेटिव चार्ज के द्वारा रेडियली इनवार्ड होती हैं। अब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दो चार्ज पॉजिटिव रखें एट सम डिस्टेंस, तो उनके बीच ये पैटर्न बनता है, तो यहाँ पे इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट क्लियर होता है। और अगर दोनों चार्ज अपोजिट हैं, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ तो होता है रिपल्सन, और यहाँ क्या होता है, वो अट्रैक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपकी। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, दीज लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड, इस दो एंड हैं, एक तो एंड है और एक एंड है, इसका मतलब ये एंड करती हैं, अंत होता है इनका एट नेगेटिव चार्ज। यानी कि पहले क्या है, हमने आपको बताया था कि ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंड कर जाती हैं। तो हमने आपको पैटर्न ड्रॉ करके बताया, पहले ही बता चुके हैं। इफ देर इज ए सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड इन्फिनिटी, अगर कोई चार्ज सिंगल है, दो नहीं है तो क्या होगा, तो देखिए ये तो आपका पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, तो यहाँ से ये नेगेटिव से इससे स्टार्ट होंगी और इसमें एंटर कर जाएंगी, ठीक है, इससे एंटर कर जाएंगे ऐसे, तो ये पहले भी बता चुके हैं हम, ठीक है। अगर कोई सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज है, मान लो पॉजिटिव है,
तो ये क्या है, इससे जो लाइन निकलेंगी वो उनका कोई एंड ही नहीं होगा जब तक उन्हें नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही बढ़ती रहेंगी, ठीक है, ऐसे ही बढ़ती रहेंगी आगे को जब तक इन्हें नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा। यानी कि ये, और अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, तो इसमें एंटर ही करती रहेंगी, एंटर। कहाँ से आ रही हैं ये पता नहीं है। समझ में आई, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स। तो ये कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। कंटिन्यूअस कैसे, यानी कि इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं होता। यानी कि देखिए कंटिन्यूअस कर्व ऐसा होता है जिसमें कोई इस तरह से, ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व ये होता है। ऐसा नहीं होता जैसे कि पहले यहाँ को चला, पहले यहाँ को चला, फिर यहाँ को चला। इनमें कोई क्या है, एज नहीं होता। तो इनमें कोई जब, तो इस तरह से यहाँ से मुड़ गया तो ये बिल्कुल स्मूथ स्मूथ होता है, स्मूथ। तो ये पैटर्न सही नहीं है, ये सही है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है, टू EF लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखिए क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब मान लीजिए यहाँ ये जो है, ये आपका फील्ड बनाइए, ये इस तरह से है, ये प्लस है, नहीं माइनस है। इस पे क्या होगा, इस पे ये है ये लाइन, और दूसरी लाइन ये है। अगर मान लीजिए हम ये ना खींच के ये खींच दें तो क्या होगा, तो अब इस पे टेंजेंट खींचेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, और इस पे खींचेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पर तो दो डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, दे आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। तो देखिए ज़्यादातर हाँ, EF लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। क्लोज लूप जैसे ये है आपका, ये है, और मान लीजिए यहाँ से शुरू हुई और यहीं से आ गई है क्लोज, तो इसको कहते हैं क्लोज लूप। तो ये क्या है, ये आपकी, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है ये, तो ये जब तक चलती रहेंगी, ये मुड़ेंगी नहीं सिर्फ बिल्कुल, जब तक इन्हें नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा। और जैसे ही नेगेटिव मिलेगा तो ये यहाँ इसमें एंटर हो जाएंगी, ठीक है, समझ में आ गई ये प्रॉपर्टी भी। दे आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेसेस। कंडक्टिंग सरफेस के जैसे मान लीजिए ये कंडक्टिंग सरफेस है, ये आपका ये है आपका ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं किसी भी पॉइंट पर। जैसे यहाँ इस पॉइंट पर है तो ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी यहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ होगी ये यहाँ। अगर ये ऐसी हुई तो फिर इसके हमें दो डायरेक्शन निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर ये मान लीजिए किसी एंगल पे हुई यहाँ, तो इसकी फिर हमें दो डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन, तो वो संभव नहीं है। फिर द डेंसिटी ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर कोई चार्ज का जो क्रिएट किया हुआ फील्ड है वो ताकतवर है, तो उसमें उसका पता कैसे लगेगा, उसका पता लगेगा आपका, तो उस पर जो लाइन है वो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा का मतलब ये वाले पास पास, बिल्कुल पास पास होंगी, पास पास, ठीक है। यहाँ तो यहाँ चाहे डेंसिटी ज़्यादा होगी और इसकी डेंसिटी कम होगी। द डेंसिटी ऑफ लाइंस नेवर द डेंसिटी ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि जहाँ जहाँ फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ लाइन पास पास होंगे, यानी कि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। नो फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो है वो कोई भी फील्ड लाइन नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ जीरो होता है अंदर,
सरफेस बाहर ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा नंबर ऑफ लाइंस भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। अगर मान लीजिए यहाँ आपका ये है आपका 2 कूलाम और यहाँ 3 कूलाम, तो यहाँ पे लाइंस ज़्यादा होंगी, ठीक है, यहाँ पे लाइंस ज़्यादा होंगी। और दूसरा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वली स्पेस्ड। तो जैसा कि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है, इसमें यूनिफॉर्म होता है बिल्कुल, ये प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो यहाँ क्या है, तो इसमें क्या है, एक तो स्ट्रेट होंगी सीधी और एक बराबर डिस्टेंस पर होंगी, इस तरह से, है ना। पैरेलल भी हैं, स्ट्रेट भी हैं और इक्वली स्पेस भी हैं, यानी पैरेलल, एक के पैरेलल हैं, समांतर हैं, और देखिए स्ट्रेट भी हैं, सीधी भी हैं और ये भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और तो इस तरह से अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो एंड होता है यहीं पे, और ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब इस पे आगे हम प्रॉब्लम्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उससे और आपका एक क्लियर हो जाएगा। और अगर ये तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।